नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं मेडिकल ज्योतिष पे एक सीरीज बना रहा हूं। इसका उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को ग्रहों से संबंधित जो रोग हमारे शरीर में होते हैं उसके बारे में जानकारी दे पाऊँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सकें। आज मैं इस कड़ी में एक कुंडली की विवेचना करूँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि किस प्रकार से ग्रह और आपके कुंडली की स्थितियाँ, आपके ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं किस प्रकार से आपको एक रोग की ओर लेके जाती हैं। अगर इसको आप पहले से जान लें तो इसका यथाचित उपाय करने के बाद आप इससे बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये आप देखिए, एक कुंडली है एक जातक की। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। इनका जन्म 28 अगस्त 1987 को रात के 11:03 पर वाराणसी में हुआ है। इनके वृषभ लग्न की कुंडली है। उनके ग्रहों की स्थितियां अगर आप देखें, लग्न में कोई ग्रह नहीं है। इनके लग्न का मान 11 डिग्री है। इनके दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे घर में इनके देखिए, चौथे भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, 4 ग्रह इनके बैठे हुए हैं चौथे भाव में, जो माता का घर और सुख का घर कहा जाता है। इसमें आप देखिए, मंगल अस्त हैं, बुध अस्त हैं और शुक्र अस्त हैं। मतलब इनके कुंडली के 3 ग्रह अस्त हैं। और आपका 5वां घर देखिए, यहाँ पे चंद्र हैं और केतु हैं। चंद्र यहाँ वर्गोत्तम स्थिति में है, कन्या राशि में। और अगर हम बात करते हैं इनके छठे भाव की, छठा भाव इनका खाली है, कोई नहीं बैठा हुआ है। इनके 7वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और 8वां भाव खाली है, 9वां भाव खाली है, 10वां भाव खाली है। इनका 11वां भाव राहु बैठे हुए 10 डिग्री के साथ में, और इनका 12वें भाव में गुरु हैं, 5 डिग्री के साथ में हैं और वर्गोत्तम और आपके वक्री हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं 12वें भाव में और वक्री हैं। अब आते हैं इनके ग्रहों की हम देखते हैं कौन से ग्रह इनके लिए मारक हैं, कौन से योग कारक हैं, मतलब कौन से इनके शत्रु ग्रह हैं, कौन से मित्र ग्रह हैं इनके लिए। अगर हम बात करते हैं योग कारक ग्रहों की, तो इनके कुंडली में शुक्र जो इनके लग्नेश हैं, लग्नाधिपति हैं, ये आपके सबसे योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बुध और शनि, ये 2 ग्रह और हैं जो इनके लिए योग कारक की श्रेणी बनाते हैं। अब इसमें से आप देखिए, कुंडली के 3 योग कारक ग्रह में 2 अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं और बुध अस्त हैं। मारक ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो गुरु इनके लिए मारक में आते हैं, मंगल मारक की श्रेणी में आते हैं और चंद्रमा मारक की श्रेणी में आते हैं। मतलब गुरु, मंगल और चंद्रमा इनके लिए हानिकारक होंगे। और समग्रह की श्रेणी में अगर हम बात करते हैं, सूर्य आते हैं, तो जहां बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे वैसा प्रभाव देंगे। इस प्रकार से आप देखिए ये कुंडली का। और अभी इनके हम बात करते हैं महादशा की। इस समय इनकी गुरु की महादशा चल रही है 22 जुलाई 2025 तक। गुरु इनकी कुंडली में मारक हैं, ध्यान रखने की बात है। जो कि इनका गुरु की महादशा रही होगी, इनकी बहुत ही पीड़ादायक रही होगी। अब उसके बाद गुरु में मंगल की जो अंतरदशा है इनकी 22 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 तक इनकी चली है। मतलब कि उस समय एक तो ऑलरेडी एक मारक ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें से दूसरे मारक ग्रह की अंतरदशा भी स्टार्ट है। मतलब उस समय इनको भीषण कष्ट रहा होगा स्वास्थ्य संबंधी। अब आएंगे क्या इनकी स्वास्थ्य में समस्या हुई होंगी, इस पे हम बात करेंगे। राहु, उसके बाद इनकी राहु की अंतरदशा स्टार्ट हुई है 22 जुलाई 2025 से इनकी शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं इनके ग्रहों का। अब अगर हम आधारभूत संक्षेप में देखते हैं तो इनका लग्न 11 डिग्री के साथ में है, वृषभ लग्न है। सूर्य इनका सिंह राशि में है, ऑलरेडी स्वगृही होकर बैठे हुए बलवान स्थिति में है। और चंद्रमा कन्या में है, 29 डिग्री पे है, जो वर्गोत्तम है। इनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। मंगल सिंह में है, 10 डिग्री के साथ अस्त है। बुध सिंह में है, 19 डिग्री के साथ है, अस्त है। शुक्र सिंह में है, 12 डिग्री के साथ है, अस्त है। गुरु मेष राशि में है, वक्री अवस्था में है। शनि वृश्चिक 7वें भाव में है, 20 डिग्री पे है। राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। अब इनके कुंडली का जो प्रभाव हम देखते हैं, शुक्र मैंने जैसा बताया था आप लोगों को कि शुक्र जननांग संबंधी समस्याओं के कारक होते हैं, फिल्ट्रेशन संबंधी समस्याओं के कारक होते हैं, किडनी संबंधी रोगों के बहुत बड़े कारक होते हैं।
किडनी, मूत्राशय, प्रजनन के प्रमुख कारक होते हैं सूर्य। इनकी कुंडली में सूर्य अस्त है, मतलब इससे संबंधित इनको बीमारी होने की संभावना है। बाकी ग्रहों की भी चर्चा हम करेंगे। अगर हमने इनकी कुंडली को देखने के बाद बताया कि इनकी किडनी फेल्योर की समस्या जबरदस्त होने की संभावना है, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांटेशन की भी बात आ सकती है। अब आते हैं इनके ग्रहों का विचार अगर हम करते हैं। अब किडनी संबंधित समस्याओं के लिए हमने कैसे बताया, शुक्र को देखना होता है, छठा भाव इनका शारीरिक दुर्बलता और रोग का घर माना जाता है। सप्तम भाव जो होता है वो मूत्राशय व गुप्त रोग का भाव होता है। अष्टम भाव पुराना या गंभीर रोग के बारे में बात करता है। चंद्रमा को देखना होता है जो शरीर में तरल और रक्त विकार का कारक होता है। शनि और राहु को देखना है कि विषाक्तता, अवरोध व क्रॉनिक डिजीज के जो कारक होते हैं शनि होते हैं। मंगल जलन और संक्रमण के कारक होते हैं। अगर आपके शरीर में कोई जलन हो रही है, कोई संक्रमण हो रहा है, तो मंगल उसके कारक होते हैं। अब इनकी कुंडली की स्थिति हम देखते हैं, लग्नेश शुक्र का अस्त होना। अब इनके लगते कुंडली में इनके प्रथम भाव और षष्ठम भाव लग्न और आपके रोग के भाव के जो मालिक हैं, कारक हैं, आपके अधिपति हैं, वो अस्त इनकी कुंडली में है। इनका लग्न वृषभ है जो जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र सिंह राशि में 12 डिग्री पे अस्त हुए हैं। तो शुक्र अस्त हो जाए तो किडनी व जननांग विकार की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र जो है मूत्र संस्थान का मूल कारक माना जाता है। शुक्र का अस्त होना शरीर के तरल, रक्त शुद्धि और जो फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी का, उसमें कमजोरी देता है, जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे कार्य क्षमता खो देती है। और यह सबसे बड़ा कारक है इनकी कुंडली में किडनी के इनके फेल होने का। छठे भाव की अगर हम बात करें, छठे भाव का स्वामी शुक्र है और वो वस्त है, यहाँ पे कुंडली में अस्त है, तो छठा भाव भी रोग का कारक माना जाता है जो अस्त है। तो इससे विशेषकर मूत्र संस्थान, प्रजनन तंत्र और किडनी में लंबे समय तक बने रहने वाला रोग बनता है। यह इनके किडनी फेल्योर के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारक माना जाता है। अब आते हैं हम देखते हैं इनके सप्तम भाव को। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। शनि कौन है? मूलतः जननांग व मूत्रांग मूत्र संस्थान, जो सातवां भाव होता है जननांग व मूत्र संस्थान जुड़ा होता है, इसमें शनि बैठे हुए हैं। और शनि वृश्चिक राशि में, ध्यान रखिए शनि वृश्चिक राशि है, जल तत्व की राशि है, जो क्रॉनिक डिजीज का द्योतक है। तो शनि का वहां बैठना मूत्र संस्थान की कार्य क्षमता में अवरोध व पुराना रोग दर्शाता है। तो तीसरा जो कार्य का बनता है इनका शनि का आपका वृश्चिक राशि में 7वें भाव में होकर बैठना है। चौथा जो भाव इनका है मंगल और सूर्य रात युति की हम बात करते हैं। मंगल क्या है? मंगल जलन, सूजन और इन्फेक्शन का कारक माना जाता है, और सिंह में सूर्य के साथ मिलकर पित्त को बढ़ाता है। अधिक गर्मी और रक्त की गड़बड़ी से किडनी पर विशेष बोझ पड़ता है। इससे किडनी की कोशिकाओं का नुकसान जो है संभव है। तो यहाँ मंगल और सूर्य की युति भी इनके लिए हानिकारक साबित हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है इनके किडनी के फेल होने का, वो है शुक्र का वक्री होना। शुक्र इनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में हैं और वक्री होके बैठे हुए हैं। शुक्र इनके कुंडली के मारक ग्रह हैं और अग्नि तत्व हैं, तो गुरु जो है अग्नि तत्व माने जाते हैं। तो चयापचय विकार व शारीरिक विषाक्तता को बढ़ाने का योग बनता है। लीवर और किडनी, इस वजह से इनके लीवर और किडनी दोनों पे एक अतिरिक्त भार पड़ रहा है। अब आते हैं हम राहु और केतु का प्रभाव देखते हैं इनकी कुंडली में। राहु मीन राशि में है, यहाँ पे देखिए आप, राहु मीन राशि में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु पंचम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। यह बार बार होने वाले पेट व पाचन का विकार देते हैं। शरीर में अपशिष्ट का जो है फिल्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया को कमजोर कर देती है ये स्थिति, क्योंकि केतु पेट रोग का कारक माने जाते हैं। अब आते हैं हम वृश्चिक लग्न क्या होता है। जो इसकी वृश्चिक लग्न की प्रकृति होती है ना, वो कफ प्रधान होती है। उनका जो स्वाद प्रिय होते हैं, ये जो भारी मीठा और भारी भोजन करना पसंद करते हैं, जो जिससे किडनी पर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है। अगर इनकी पूरी बात करें तो इनकी कुंडली में के सारे ग्रहों के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालेंगे इस जातक की कुंडली पक्का फेल होगी, और हुई भी है। जैसे जब मेरी बात हुई तो बताए कि सर मेरी जो किडनी फेल हो गई है, मैं ट्रांसप्लांट कराया हूँ। तो जो इसका संक्षेप में अगर बताना देंगे तो लग्नेश का इनकी कुंडली में शुक्र का अस्त होना, छठे भाव के स्वामी का अस्त होना, सप्तम भाव में शनि जो क्रॉनिक रोग के कारक माने जाते हैं, सूर्य और मंगल की युति से पित्त व रक्त की गर्मी, शुक्र का वक्री होने से चयापचय दोष और वृषभ लग्न की भोजन की प्रवृत्ति, ये जो सब कारण थे इनके कुंडली में, ये लंबे समय तक शरीर में फिल्ट्रेशन और विषाक्तता की कमजोरी पैदा करते गए। यही कारण इनके किडनी के फेलियर होने का आधार बना। अब आते हैं, अब इनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब आने वाले समय में अब इनकी जो है शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। तो शनि की महादशा में, क्योंकि शनि इनके आप देखें इनके कुंडली में
जो हमने बताई थी इनकी स्थिति, ये आपके वृश्चिक लग्न में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि जननांग और मूत्राशय संबंधी रोग के कारक माना जाता है भाव। तो इनको अभी सावधानी करने की जरूरत है। अगर इस थोड़ा सा उपाय करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे का जीवन। अगर इनको कुछ हम उपाय बताते हैं इस कुंडली में, शुक्रवार को इनको सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और इन्हें ओम सुम शुक्राय नमः का 108 बार रोज जप करें, जो शुक्र का मंत्र माना जाता है। और शनि देव का जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, ये भी 108 बार जप करें, क्योंकि आने वाली इनकी 22 जुलाई से शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। और इनको पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन कम से कम जल चढ़ाएं सुबह के समय, और शाम का सरसों के तेल का दिया जलाएं, इनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति को सही करने के लिए कुंडली में ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का भी 108 बार का जाप करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात इनके लिए मानी जाएगी। इनको सूर्य को रोज अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का अगर पाठ कर सकते हैं तो बैठे बैठे कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ इनको जरूर करना है नियमित रूप से। तो अगर इनको हम लिए एक सारांश और एक संदेश अगर हम देना चाहें तो यही हम देंगे, इनकी कुंडली में किडनी रोग का स्पष्ट योग था, जो कि मुख्यतः शुक्र का अस्त होना, शनि का सप्तम में, सूर्य मंगल की गर्मी युति और गुरु का वक्री होना। अब जो इनको सतर्क जीवन शैली, डॉक्टर की सलाह और मानसिक बल ही इनके जीवन की सुरक्षा की कुंजी है। ये सकारात्मक रहें और ये लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जाने होंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है या कुछ ऐसा होने वाला है तो अपना जन्म विवरण हमें दे करके अब हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इस पर आपको यथाउचित सलाह, जो ज्योतिषी सलाह है, उसको हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो आपको तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।